हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग। आज की ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे को काफ़ी मैसेज और कमेंट भी आया कि आप हिंदी में वीडियो बनाओ। मैं पंजाबी में बनाती थी, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अभी हिंदी में वीडियो बनाऊँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके लॉटरी वीज़ा स्कीम जो निकली थी, अब जिन जिन की लॉटरी निकल जाती है वो वीज़ा कैसे अप्लाई करें, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितना फंड चाहिए होएगा, और जो और अदर प्रोसेस होते हैं जैसे एनएचएस फीस वगैरह वो कितनी चाहिए और कैसे होती है, वो सारा कुछ मैं आप इस वीडियो में बताऊंगी। मैं आप जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही है, और जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देती हूँ कि यूके लॉटरी स्कीम वीज़ा जो ये 16 जुलाई 1:30 बजे से लेके आज 18 जुलाई 1:30 बजे तक ओपन था, जिसमें आप लॉटरी डालते हो यूके वीज़ा के लिए। अगर आपकी लॉटरी निकल जाती है तो उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, और लॉटरी डालना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका। तो उसमें जस्ट पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके अलावा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल और पासपोर्ट, बाकी अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, और इस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जो लॉटरी डालने का टाइम था वो तो अब फिनिश हो गया है, लेकिन जिन्होंने लॉटरी डाल दी उनके लिए अच्छा है, और जिन्होंने नहीं डाली किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे किसी के पास पासपोर्ट नहीं था या किसी को फेक लगा, बाद में लगा कि नहीं ये तो रियल है, तो कुछ भी रीज़न की वजह से वो लॉटरी नहीं डाल सके तो कोई बात नहीं। ये दोबारा फिर 6 महीने 7 महीने बाद खुलेगा, फरवरी में जाके खुलेगा, फरवरी 2025 में, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ये हर साल खुलता होता है वॉलेट। तब आप उस वॉलेट में अप्लाई कर सकते हो। और एक बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब आपकी लॉटरी का जैसे रिजल्ट आएगा 2 वीक के बाद, ठीक है, अगर रिजल्ट आपका आया, ईमेल आएगी उनकी तरफ से आपको इनविटेशन ईमेल, जिसमें आपका लिखा होएगा कि भी आपकी लॉटरी निकल गई है और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो, और उसके लिए आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जिन्होंने अभी लॉटरी डाली है उनके पास ईमेल आई होएगी, और उस ईमेल में ना प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको 2 वीक के बाद रिजल्ट मिल जाएगा, और उसके बाद जैसे ईमेल आने के बाद आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी नीचे। तो आपको 30 डेज मिलेंगे जिसमें आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपकी लॉटरी निकल जाती है तो आपको वीज़ा कितना टाइम का मिलेगा, तो काफ़ी लोगों को ना ऐसे लगता है कि जस्ट एंट्री मिलेगी उसके बाद वापस आ जाएंगे महीना 2 महीने का, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रॉपर वर्क परमिट होता है जो कि आपको 2 साल का मिलेगा अगर आपकी लॉटरी निकल जाती है, ठीक है। तो आप 2 साल का वर्क परमिट लगवा के आ सकते हो। जब आप 2 साल किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी के थ्रू किसी अच्छी जगह पे काम कर रहे हो, तो फिर वो स्पॉन्सरशिप आपको अगर मिल जाती है तो 3 साल का आप दोबारा से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। और जब आपको यहाँ पे रहते 5 साल हो जाएंगे लीगली, तो आप फिर पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिनके लिए, जिनकी लॉटरी निकल जाती है। उस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगी कि कैसे आप एनएचएस की जो फीस होती है ना उसको आप कैसे खुद देख सकते हो कि हम जैसे आप अगर एजेंट से फाइल लगवा रहे हो तो वो आपको जस्ट बता देगा कि इतनी फीस है, ठीक है। तो मैं इसमें बताऊंगी आपको कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सारा कुछ लिखा हुआ है नीचे। तो यहाँ पे हेल्थ केयर के सर्चेस भी लिखे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप अकेले अप्लाई कर रहे हो या फिर डिपेंडेंट्स के साथ कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे आप अकेले हो तो अप्लाइंग अलोन पे आप क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करके आगे नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे इनके आंसर्स देने हैं, जैसे आर यू करंटली इन यूके तो नो करना है, और आर यू अप्लाइंग टू स्टे इन आइल ऑफ मैन तो ये भी नो करना है, और आर यू अंडर 18 है तो वो भी आपको नो ही करना है। देन आपके पास ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, तो आपको यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी चूज़ कर लेनी है। जैसे कि ये मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ करूँगी, तो ऐसे इंडिया आपने चूज़ कर लेना है। आगे आपका वीज़ा रूट कौन सा है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो जो वीज़ा के रिलेटेड होते हैं इन्होंने। जैसे अगर स्किल्ड वर्कर है तो वो कर सकते हैं, स्टूडेंट तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल एंड में यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ये भर देंगे। देन आपको व्हाट इज़ योर वीज़ा टाइप है, तो ये भी यूथ मोबिलिटी स्कीम है। आगे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है यहाँ पे,
तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। जो डॉक्यूमेंट्स में है वो वाली डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ अभी फिल कर देती हूँ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर दोगे ना तो आपका सारा यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी अमाउंट आपका हेल्थ केयर का या मेडिकल का होएगा। तो यहाँ पे 1552 पाउंड आ रहा है, तो इंडिया के अराउंड 1.5 लाख बनते हैं। सो 1.5 लाख के अराउंड आपको यहाँ पे NHS फीस देनी पड़ेगी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने 96 का फिल किया था वही है तो। बाकी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी NHS की फ़ीस जो है वो कितनी जाएगी, ठीक है जी। तो पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है, कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। और उसकी मैंने पहले भी वीडियोस में बताई है, इस वीडियो में मैं बता देती हूँ कि आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। 18 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 30 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्रॉपर, कोई भी फील्ड में हो। मैंने पहले बताया BA BCom BSc, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। +2 वाले, रीसेंट +2 वाले ये नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद आपके अकाउंट में फ़ंड होना चाहिए जो कि 28 दिन पुराना होना चाहिए। पाउंड्स में अगर मैं बताऊं तो 2530 कुछ ऐसे पाउंड्स बनते हैं, और जो कि इंडिया के 2.5 से 3 लाख के बीच का अमाउंट होएगा, जो कि आपके अकाउंट में 28 दिन पुराना होना चाहिए, ठीक है। पर वो ये नहीं करना आपको कि जैसे 2-4 दिन पहले आपने अकाउंट में डाल दिया और फिर शो कर दिया, लेकिन फिर वो क्वेश्चन कर लेते हैं आपको कि एकदम से ये पैसा कहाँ से आया। सो आप ट्राई करना कि 28 से 29 या 1 महीने पुराना आपके अकाउंट में फंड हो। और इसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम जो आपको ग्रेजुएशन दिखानी है उसके बारे में। तो जैसे आप मान लो कि ग्रेजुएशन BA की कोई डिग्री दिखा रहे हो कि भी मैंने BA की है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए आपको कॉलेज से एक लेटर बनवाना पड़ेगा, जहाँ जिसमें वो मेंशन किया होएगा कि हाँ इस बंदे ने यहाँ पे ये डिग्री करी है और ये इसका लेवल था। तो वो आपको एक लेटर कॉलेज से बनवाना पड़ेगा अपने लिए। और यहाँ का जो मेडिकल होता है उसमें TB टेस्ट होता है, और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा देती हूँ कि आप कैसे कैसे करना होता है ये। तो चाहे आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे ये लॉटरी वाले वीज़ा पे आ रहे हो, तो आपको TB टेस्ट ज़रूर करवाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ TB टेस्ट उनको नहीं करवाना पड़ता जो कि टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, जैसे वो 6 महीने के वीज़ा पे आते हैं। जो 6 महीने से कम के लिए आ रहे हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो 6 महीने से ज़्यादा के लिए आ रहे हैं, जो जैसे वर्क परमिट पे आ रहे हैं या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, तो उनको TB टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो और वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता देती हूँ कि आपको कहाँ से करवाना और कैसे करवाना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा लिखा आ रहा है। तो जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ दिख जाएगा कि वैलिड पासपोर्ट चाहिए और फंड कितना होना चाहिए आपके अकाउंट में। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो कि TB टेस्ट रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इनके आगे एक पेज खुल जाएगा, और वहाँ पेज पे आप सबको लिस्टेड कंट्रीज़ भी देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के नाम है जो जो लिस्टेड हैं यहाँ पे। तो जैसे हमारा इंडिया है, अगर हमें तो अपना इंडिया ही चूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारा कुछ पढ़ सकते हैं TB के बारे में, जो जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और सारी कंट्रीज़ के भी नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अप्रूव्ड हम क्लिनिक भी देख सकते हैं किस किस कंट्री में कौन कौन से इनके अप्रूव्ड क्लिनिक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप जब TB टेस्ट आपको करवाना है ना, तो वो आप अप्रूव्ड क्लिनिक में से ही, क्योंकि जो क्लिनिक इनकी तरफ से अप्रूव्ड है ना वहीं पे TB टेस्ट हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया। और जब मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे HTML लिखा आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इस पे। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आगे देख सकते हो यहाँ पे ना इंडिया में जितने भी शहर है, जैसे ये बेंगलोर का आ गया एड्रेस वगैरह, तो जो बेंगलोर से करवा रहे हैं वो यहाँ से करवा सकते हैं। आगे भी फोर्टिस हॉस्पिटल आया है,
तो आप देख सकते हो जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे सारे शहरों के या फिर जो इनकी तरफ से अप्रूव्ड हॉस्पिटल या क्लिनिक हैं वहाँ पे आप करवा सकते हो, उनके नाम आ जाएंगे। जैसे अभी बठिंडा पंजाबी ये आया है, चंडीगढ़ आ गया कि चंडीगढ़ में जो ये कंसल क्लिनिक है कि ये अप्रूव्ड है, तो आप यहीं से इनके टीवी टेस्ट करवा सकते हो और कहीं से नहीं करवा सकते। अगर और कहीं से करवाओगे तो ये अप्रूव नहीं करेंगे उस चीज़ को, ठीक है जी। और साथ ही साथ आप देख सकते हो इन्होंने फीस वगैरह भी मेंशन की हुई है, जो बिलो 11 ईयर्स है उनकी भी और जो अबव है उनकी भी, सभी फीस भी मेंशन है यहाँ पे। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है इनकी और वो है पुलिस रिकॉर्ड की, ठीक है। तो आपको पुलिस रिकॉर्ड का भी एक इनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और जो ये पुलिस रिकॉर्ड का जो एप्लीकेशन होता है ये आपको पुलिस स्टेशन से ही मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाओगे, उनके साथ बात करोगे तो वो खुद से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप अपने साथ जब भी फाइल जमा करवाने के लिए जाओगे तो ये लेके जाना है। अगर आप भूल गए तो आपको दोबारा वापस जाना पड़ सकता है इसके लिए। तो आप जो जो मैं ये बताए हैं इन पे आप थोड़ा गौर करना। सो बस ये ध्यान में रखना कि जब भी आपको ईमेल आ गई कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी लॉटरी है जो वो निकल गई है, उसके बाद से आपको सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वही रेडी करने हैं। और मैं स्क्रीन पे मैंने सारा कुछ बताया है कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आप मेक श्योर करें अगर किसी एजेंट के पास भी जा रहे हो तो पहले आपके पास आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो, उसके बाद ही आप आगे बात। तो ये सिर्फ इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं पूछा हुआ। तो उसके अलावा मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हम अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे बुला सकते हैं। तो उसका ये है कि आप यहाँ पे इस वीज़ा पे आप अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। अगर आप स्टडी वीज़ा वगैरह पे आ रहे हो तब आप बुला सकते हो, लेकिन ये जो लॉटरी वीज़ा है ना इस पे नहीं बुला सकते आप, क्योंकि ये आपका लॉटरी वीज़ा लगता है ना वर्क परमिट का, तो आप इस पे डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। तो अगर आपके पास इन्विटेशन ईमेल आई है तो सिर्फ आप ही यहाँ पे आ सकते हो, आपके भी आप पे ना कोई और आ सकता और ना आप किसी डिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते, ना आप बच्चों को साथ लेके आ सकते। सिर्फ सिंगल पर्सन वही आ सकता है जिसकी लॉटरी निकली है। हाँ, मगर अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ आने के बाद आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हो, अदरवाइज नहीं बुला सकते आप। ये जो मैंने आपको बताया है अभी, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने अपनी साइट पे दिए हुए हैं जिन जिनकी उनको रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो वो आप जब आप अप्लाई करोगे, आपकी जो फाइल देखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग अगर उनको लगेगा कि हमें कोई और भी डॉक्यूमेंट चाहिए है तो वो यूकेवीआई खुद आपको ईमेल करेगी और खुद आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी कि हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो आप ईमेल का खासकर ध्यान रखना, ईमेल चेक करते रहना, यहाँ से ईमेल ही जाती है आपके पास। वैसे तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, खुद से अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे कमेंट और मैसेजेस आए हैं लोगों के, तो मुझे लगता है कि वो खुद से नहीं कर पाएंगे, वो एजेंट के पास पक्का जाएंगे। तो पहले आप अपनी फाइल प्रॉपर बना के जाना। लेकिन आप करना चाहो तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उनकी जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन आप खुद घर बैठे, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी और आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी कि आपको कहाँ से क्या करना है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अप्लाई कर पाओगे घर पे। तो जस्ट मुझे बता देना कि आपको जानना है इस बारे में, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये आपने लॉटरी डाली, अगर आपकी लॉटरी निकलती है तब आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपकी लॉटरी नहीं निकली तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, तब आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि काफ़ी लोगों को ना ऐसा लगता है कि हमने लॉटरी नहीं डाली, हमने तो वीज़ा अप्लाई किया है और हमारा काम बन जाएगा अब। तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉटरी डाली है, लाखों लोगों ने लॉटरियाँ डाली है, उन लाखों में से इनको सिर्फ 3,000 बंदे ही चाहिए। तो उन लाखों लोगों में से ये सिर्फ 3,000 बंदों को ही चूज़ करेंगे जो इनको लगेगा कि हाँ ये सही है। उनका जो कुछ भी हो सकता है, वो रैंडमली पिक करेंगे, ऐसे कोई सोच देख के नहीं पिक करेंगे कि किसने क्या डाला है। क्योंकि अलग से कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी नहीं है, ना कोई डिग्री और ना कोई ग्रेजुएशन, कुछ भी नहीं उन्होंने मांगा। उन्होंने जस्ट पासपोर्ट नंबर, ईमेल वगैरह यही चीज़ें उन्होंने ली हैं सभी लोगों से। तो वो रैंडमली किसी को भी पिक करेंगे और वो 3,000 बंदों को अपने चूज़ करेंगे। तो उनमें किसी का भी नंबर लग सकता है, हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है वो लकी पर्सन। तो चलो जो भी है भगवान करे, मैं तो कहती हूँ कि जिन्होंने मेरी वीडियो देख के लॉटरी डाली है उनकी सबकी लॉटरी निकले, और मुझे भी खुशी होएगी इस बात पे।
बाकी यही थी इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को अगर आपको मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। इसके अलावा अगर आपका कुछ और क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मुझे बता दो, मैं आपका जवाब दूंगी, या फिर अलग से मैं आपको वीडियो बना के भी बता दूंगी उसके बारे में।